नमस्कार दोस्तों, स्पार्क विद इन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर छिपी प्रेरणा और ऊर्जा को जागृत करना। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां और प्रेरणादायक वीडियो जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला देंगी। चाहे आप जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे हों या अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कर रहे हों, स्पार्क विद इन स्टोरीज आपकी हर कदम पर साथी बनेगा। तो जुड़े हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी प्रेरणादायक कहानी छूट न जाए। आपके सपनों को साकार करने का सफर यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो बुद्ध की गहरी शिक्षाओं से प्रेरित है और जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की राह को कैसे आसान बनाया जा सकता है। यह कहानी है एक युवा लड़के आनंद की, जिसे अपनी जिंदगी से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हर मोड़ पर उसे सिर्फ कठिनाइयां ही मिलती थी। वह हर दिन महसूस करता था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक के बाद एक समस्या आ रही है। हर सुबह उसकी आंखें चिंता से भरी होती और रातें असमंजस और उलझन में डूब जाती। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उनके पास के गांव में आ रहे हैं। अपनी उम्मीदों को एक नई दिशा देने की चाहत में आनंद ने सोचा कि क्यों न भगवान बुद्ध से कुछ सलाह ली जाए। वह सुबह उठते ही बुद्ध के पास पहुंचा और बिना कोई समय गंवाए अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। भगवान, मेरा जीवन बेहद कठिन है। हर दिन मुझे नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि मेरी राह किस दिशा में जा रही है। क्या आप मुझे मेरी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? भगवान बुद्ध शांत भाव से उसे देखा और कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा जीवन समझने दो। क्या तुम मेरे साथ तालाब तक चलोगे? आनंद ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध के साथ चल पड़ा। जब वे तालाब तक पहुंचे तो बुद्ध ने आनंद से एक कटोरा लिया और उसे पानी भरने के लिए कहा। तुम इस कटोरे को पानी से भरो, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें एक भी बूंद बाहर न गिरे। आनंद ने कटोरा लिया और पानी भरने लगा। उसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि पानी भरते समय एक भी बूंद बाहर गिरने की संभावना थी। धीरे धीरे वह कटोरे को भरते हुए बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, आनंद, क्या तुमने रास्ते में पक्षियों की आवाज सुनी? आनंद ने सिर झुकाया और कहा, नहीं भगवान, मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था कि पानी न गिरे। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने तालाब के पास बहती हवा को महसूस किया? आनंद ने जवाब दिया, नहीं भगवान, मैं सिर्फ कटोरे में पानी भरने पर ध्यान दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है आनंद, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जीवन में भी हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। बाकी सब चीजें, जैसे पक्षियों की आवाज या हवा, हमें हमारे रास्ते से भटका सकती हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाकी सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आनंद को बुद्ध की बातों का गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने संघर्षों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि उसका असली उद्देश्य जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करना था। उसे अब समझ में आया कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी पूरी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने कटोरे में पानी भरने के दौरान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही जीवन में भी हर काम को शांति और एकाग्रता से करो। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हें रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगने लगेंगी। आनंद ने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देखता था।
उसने समझ लिया कि समस्याएं सिर्फ एक चुनौती होती हैं, जो हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करना छोड़कर अपने उद्देश्य पर ध्यान दें, तो जीवन आसान हो सकता है। आनंद ने अब हर काम को बिना घबराए और बिना डर के किया। जब भी उसे कोई मुश्किल आती, वह भगवान बुद्ध की सीख को याद करता और पूरी एकाग्रता से उसे पार करने की कोशिश करता। और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि सच में भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन उसके जीवन को बदल चुका था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की समस्याएं सिर्फ इसीलिए हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे अपनी पूरी ऊर्जा में लगा देते हैं? अगर हाँ, तो यह समय है उन समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखने का। ध्यान और एकाग्रता से अपने उद्देश्य को पहचानिए और फिर देखिए कैसे आपकी जीवन की राह आसान हो जाती है। याद रखिए, जीवन की राह कभी भी सीधी नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे बुद्ध की तरह शांति और समझ से देखेंगे, तो हर कठिनाई एक नई शुरुआत बन सकती है। तो आइए, हम भी अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें और अपने रास्ते की कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार करें। अपना ध्यान सही दिशा में लगाओ और जीवन की राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। धन्यवाद।